المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم। जी मैं नात के दो जुमले कह देता हूँ। दे तबस्सम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शीरीं झलक एक नूरी झलक तलखो तारीख है जिंदगी या नबी। तो ये थे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अरशाद। तो अशार तो अब आज इस अजीम दरसगाह में गवर्नमेंट हारून शहीद पायलट सेकेंडरी स्कूल शरकपुर शरीफ के अंदर वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन एक पैगाम के लिए हाजिर हुई है और WCWF की तरफ से हारून शहीद हाई स्कूल के अंदर मुनक़दा ये सेमिनार स्पेशल उन मेहमान परिंदों पर होने वाले जुल्मों सितम के खिलाफ है जो साइबेरिया के यखबस्ता इलाकों से मेहमान परिंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, सिंध में, मुख्तलिफ जिलों में, सहरा में, मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे इलाके में भी आते हैं, लेकिन वो बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर मार दिए जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। तो ऐसे मेहमान परिंदों और स्पेशली अल्लाह ताला की बेज़बान मखलूक के हवाले से आज का ये जो सेमिनार है वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और हारून शहीद पायलट सेकेंडरी स्कूल शरकपुर शरीफ की तरफ से है। तो इस वक्त इस सेमिनार के अंदर मौजूद हैं प्रिंसिपल मोहतरम जनाब सरफराज अहमद साहेब, सैयद शबीर सेन साहेब, साहेब नुशाही साहेब, अब्दुर्रज़ाक साहेब और अब्बा जी मुसद्दक शाह साहेब, खुरम शहजाद साहेब, ये हैं हमारे आज के इस हवाले से मुकर्रर जो अपना पैगाम देंगे पाकिस्तान के अवाम को और गवर्नमेंट को जो वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश रहती है। उनके काबू पाने के बावजूद भी कुछ लोग बेकाबू हो जाते हैं, जालिम शिकारी बेकाबू हो जाते हैं और हर साल लाखों परिंदों की जो अच्छी उम्मीद लेके दूर दराज से हजारों लाखों मील का सफर करके यहाँ हमारे मेहमान बनते हैं, लेकिन मेहमान बनने के बाद यहाँ के जालिम लोग अपने छोटे छोटे मफाद की खातिर उनको शिकार करते हैं। और फिर मैं ये भी अर्ज करूंगा कि ये जो इस वक्त सर्दी का शदीद मौसम है, शदीद लहर चल रही है, धुंध का सिलसिला कभी चलता है कभी रुक जाता है। तो यखबस्ता रातों के अंदर कितने ही बेचारे अल्लाह की बेज़बान मखलूक हमारे अपने ही इर्द गिर्द, बुनियादी तौर पे हमारा पैगाम पूरे पाकिस्तान के नाम और पूरी दुनिया के नाम है, लेकिन जिस शहर के अंदर हम रहते हैं वहां पे हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली तौर पे हम आगे बढ़े, परिंदों के लिए घोंसले बनाएं, उन्हें दरख्तों पे लटकाएं, परिंदों के लिए दाने दुनके का इंतजाम करें और फिर वो बेज़बान मखलूक जिनमें बेचारे रातों को घूमते हुए कुत्ते
लेकर उनके छोटे छोटे मासूम से बच्चे जो इस जगह की तलाश में होते हैं कि कहीं से हमें कोई गर्म जगह मिले और वहां पे जाके हम पनाह लें, लेकिन इंसानों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और हारून शहीद हाई स्कूल का पैगाम ये है कि ऐसे बेचारे बच्चे किसी भी जानवर के हों, किसी भी मखलूक के हों, बच्चे बच्चे होते हैं, उन पे रहम करना हम पे इंसानी और शरई तौर पे फर्ज है। उनके लिए हमें चाहिए कि हम कुछ गरमाइश का इंतज़ाम करें किसी न किसी मकाम पे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, जहाँ पे हम देखें कि कोई ऐसे बच्चे दुबके पड़े हैं कोनों खुदरों के अंदर, उसके आगे छोटा छोटा आग जलाने का इंतज़ाम भी हमें करना होगा। तो इसके लिए वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम ने एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसका आज आगाज किया जा रहा है इस मौसम में इस अजीम तलीमी दरसगाह से। तो वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम की तरफ से मेरे ये स्टूडेंट बेटे क्लैपिंग करेंगे इन मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम के लिए। तो वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा बच्चों अपने असातिज़ा किराम के लिए। तो अब मैं अपना पैगाम देने के लिए इस हवाले से सबसे पहले मैं आगाज करता हूँ जनाब अपने इंतहाई काबिल इज्जत प्रिंसिपल साहब से कि मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहब इस अजीम तलीमी इदारा के वो माइक लें और अपना अल्लाह की बेज़बान मखलूक के हवाले से अपना एक पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मौसमी असरात के बहस कुछ परिंदे मुख्तलिफ इलाकों से हमारे इलाके में आते हैं। वहाँ कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो गर्मी महसूस करते हैं या सर्दी, फिर वो अपना इलाका अपना मस्कन छोड़ के दूसरे इलाकों में आते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या है कि जब कोई मुर्गाबी या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम शिकार पे शुरू हो जाते हैं। अक्सर जानवरों की जो है नस्ल वो ख़त्म हो रही है, तो बेटा उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। जिस तरह भाई जमशेद साहब ने बताया कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम करें, घोंसलों का इंतज़ाम करें, दरख्तों पे लटका दें या कोई ऐसी जगह पे जहाँ परिंदे रह सकें उनकी, ताकि उनकी जिस्म को हीट मिल सके। जैसे हमारे स्कूल में ये चमगादड़ आते हैं, जब गर्मी आती है, मार्च का एंड होता है या अप्रैल का, ये अक्सर चले जाते हैं। तो सर्दी में फिर ये आ जाते हैं। एक छोटा सा मैं वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि मेरे गांव के नज़दीक एक गांव है बैंसी नगर, वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल है। अब तो आर्मी के अंडर में आ गया है, तो जंगल का रुख ख़त्म करके उन्होंने सफ़ेदे वगैरह लगा दिए हैं। पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ बैंसी नगर एक हिंदू महाराजे का नाम था, उसके नाम थी था। तो वहाँ पुराने दरख्त थे, तो उनके मुंशी आया और उसने कहा कि जनाब ये दरख्त जो पुराने हैं ना, इनको ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ जानवर रहते हैं, उनके अंदर रहते हैं, तो ये सिलसिला जने ये अच्छा नहीं लग रहा, तो पुराने जो दरख्त है ना वो ख़त्म कर दें, ताकि परिंदों की जो जगह है ना वो ख़त्म हो जाए। परिंदे यहाँ बहुत डेरा लगाए रखते हैं। उसको बहुत ना गुस्सा आया। उसने कहा ये क्या है कि पुराने दरख्त ख़त्म करके जो जानवर आते हैं, मेहमान हमारे जानवर, उनका शिकार किया जाए, उनको एक रैश ना दी जाए बल्कि उनका शिकार किया जाए। उसने कहा कि सुबह उठो और गंदम पकड़ो या जो भी उस वक़्त था दाना दुनका, वो अपना हर दरख्त के करीब डालो
ताकि वो जो मेहमान परिंदे आए हुए हैं वो अपना रोज़ी का बंदोबस्त कर सकें। तो बच्चे, ये सदका ये भी जारिया है कि आप अपने घर से खरीद कर जानवरों को दाना उनका डालते हैं, तो ये भी एक सदका है। जिस फसल से जानवर खा जाते हैं तो उस फसल का जो है ये सदका निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निकल जाता है। वो कम नहीं होता। लोगों का ज़हन होता है कि ये जानवर जो खा गए हैं ये रिज़्क़ कम हो गया, बल्कि अल्लाह पाक और ज़्यादा कर देता है। तो अगर आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे जनाब सरफराज साहिब जो कि इदारा हाजा के प्रिंसिपल हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी इंसान ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान, हुजूर फरमाइए कि अल्लाह ताला ने ये चरिंद परिंद और जानवर क्यों पैदा किए हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किए हैं ताकि इंसान की रहम दिली का इम्तिहान लिया जा सके। तो ये हमारे लिए एक इम्तिहान है ऐसी बेज़बान मखलूक की। ये चरिंद, ये परिंद और ये छुपाए। चाइना के अंदर एक तहकीक हुई, चाइना ने ये एक मुहिम चलाई कि ये जो जंगल के अंदर परिंदे और स्पेशली चिड़ियाँ होती हैं, इनको इतनी तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में ख़त्म कर दो ताकि हमारी फसलें बेहतर हो सकें। लेकिन जब चाइना ने ये मुहिम चलाई और चिड़ियों का शिकार किया गया और लाखों करोड़ों की तादाद में चाइना के अंदर परिंदे और चिड़ियाँ कम हो गई, तो वो जंगल सूखने लगे। फिर चाइना बड़ा पछताया कि हमारे तो सारे जंगल सूखने लगे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने नई तहकीक की और उन्हें पता चला कि इनका परिंदों का जो पीठे और फुजला था वो दरअसल सब्ज़ खाद थी, जिसका इस दुनिया के अंदर कोई नेमो बदल नहीं। फिर उन्होंने दोबारा से चिड़ियों के शिकार पे और परिंदों के शिकार पे पाबंदी लगाई और उन्हें जंगलों में दोबारा से छोड़ा और फिर वो फलने फूलने लगे और उनके जंगल हरे भरे हो गए। तो मेरे अजीज बच्चों, मेरे काबिल इज्जत बच्चों, आप भी जब अपने अपने घरों को वापस जाएं तो वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और अपने उस्ताद कराम का और हारून पायलट शहीद स्कूल का जो पैगाम है, बेटा वो अपने पल्ले बांध के आपने जाना है। अपने गिरदोनवा में आप परिंदों के लिए दाने का इंतजाम किया करें, गर्मियां हो या सर्दियां हो। और मौसम सरमा में देहातों के अंदर आप अक्सर देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे, जानवरों के बच्चे, खा वो भैंसों के हों, खा वो डॉग कुतिया के हों या कोई भी बच्चे हों, खा वो परिंदों के बच्चे हों, बेटा उनकी देखभाल किया कीजिए। और कभी कभी तो अपने अल्लाह को खुश करने के लिए उनके इर्द गिर्द आग का इंतजाम भी किया कीजिए ताकि उनके बच्चे कभी ना कभी तो इंसान के हाथों से सरतरीन मौसम में कोई तपश ले सके, कोई हिद्दत ले सके। क्या मेरे बहुत प्यारे बच्चे ऐसा करेंगे? यस सर, ऊंची आवाज से बताओ यस। ओके यस। तो अब मैं दावत देने लगा हूँ मोहतरम जनाब सैयद साहब को। सैयद शबीर शाह साहब अब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मेरे अजीज़ बच्चों, मलक जमशेद साहब बानी व मोहतरम वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन और जनाब सरफराज अहमद साहब प्रिंसिपल अदारा हाजा ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, बहुत ही जामे बातें की हैं। इनके बाद तो गुंजाइश नहीं रहती कि कोई बात मज़ीद की जाए। मैं मुख्तसरन बात करूँगा आपके साथ कि पहले मलिक जमशेद साहब ने कहा है कि साइबेरिया से वहाँ बहुत ठंड होती है, इस मौसम में बर्फ़ होती है, झीलें, नदी नाले, दरिया, समंदर जम जाते हैं सर्दी की वजह से। तो उस इलाके से अपनी जान बचाने के लिए ये परिंदे इन इलाकों में आते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो यहाँ जब आते हैं, यहाँ फिर हम शिकार के बड़े शौकीन हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें तो बड़ा शौक़ है शिकार का। पिछले दिनों में एक बड़े आला ओहदे पे एक साहिब फायज़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। तो वो कह रहे थे कि मुझे शिकार का बड़ा शौक़ रहा है और मैं दूसरी एक्टिविटीज़ के अलावा शिकार भी करता रहा। इस शिकार की वजह से बेजा बिला वजह बिला ज़रूरत जो ये शिकार किया जाता है जानवरों का, परिंदों का, तो उसकी वजह से कुछ परिंदे और कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिनकी नस्ल दुनिया में ख़त्म हो गई और कुछ ऐसे हैं जिनकी ख़त्म होने के करीब। और ये जो परिंदे और जानवर जो हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अभी मलक साहब ने चाइना की मिसाल दी, ना सिर्फ ये खाद का बायस बनते हैं फसलों के लिए, बल्कि फसलों के अंदर जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी ये परिंदे अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं और फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। उनको वो खा जाते हैं, फसलों को जो उन्होंने नुकसान देना होता है उनसे फसलें बच जाती हैं। इसके अलावा इनका जो फुजला होता है वो खाद के तौर पर काम आता है। तो जब पूरी दुनिया में ये देखा गया कि कुछ परिंदे और जानवर ऐसे हैं जिनकी नस्ल बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और कुछ की नस्ल ख़त्म होने के करीब है, तो पूरी दुनिया में एक तंजीम बनाई गई जिसको आलमी तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात का नाम दिया गया है। वो तंजीम पूरी दुनिया में अब काम कर रही है, जिस पे दुनिया के तमाम ममालिक ने, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उस पे उन्होंने साइन किए हुए हैं कि हम जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। पूरी दुनिया में ये कानून मौजूद है, बाकायदा एक कानून बनाया गया है कि इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनको मारना नहीं है, इनको ख़त्म नहीं करना, और पाकिस्तान ने उस पर साइन किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लाडले और बिगड़े हुए लोग हैं जो इन जंगली जानवरों और परिंदों का शिकार करते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। मलिक साहब ने पहले बताया था आपको कि ये हमारे मेहमान हैं, तो मेहमाने के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता, बल्कि मेहमानों की तो खातिर तवज्जो की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको अच्छी खुराक दी जाती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यहाँ ये सिलसिला है, अब भी है, बड़े अरसे से चला आ रहा है। तो ये पैगाम है वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से, और हमारे अदारे की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से, और आपकी तरफ से, तलबा की तरफ से, कि इन जंगली ये जो जंगली हयात है, परिंदे हैं और जानवर हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनकी नस्लों को बचाया जाए, इन पर जुल्म ख़त्म किया जाए, इनका बेजा शिकार ना किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और माइक मलिक साहब। जी, अब मैं अपना ये माइक इस इंतहाई पुरसोस और काबिल तवज्जो मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए देना चाहता हूँ। जनाब
सुहेब नुशाही साहब को कि वो अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। जनाब सुहेब नुशाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और मेरे मौजूद रफ़क़ाए कार, आज वुमेन एंड चिल्ड्रन फाउंडेशन के सरबराह जनाब मलिक जमशेद रफ़ीक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और एक इंतहाई अहम मसले को उजागर करने के लिए और उस पर तवज्जो दिलाने के लिए वो मुतहर्रिक हुए। मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद दूंगा। ये मसला तो बड़ा दरीना है और सब जानते हैं इस हवाले से कि हमें इस अहम मसले पर इंतहाई तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा होता नहीं। ये मसला हर साल तमाम प्लेटफॉर्म पर उजागर किया भी जाता है, लेकिन अमल जब करने की बारी आती है तो फिर हम उसमें सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं और इस तरह से वो हम नतीजा हासिल नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो माशाल्लाह मुझसे पहले सरबराह इदारा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मिसाल भी दी है। जनाब मोहतरम शबीर हुसैन शाह साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है और इसी नुक्ते पर की है। मैं समझता हूँ कि मुझे और आप सबको भी कि सबसे पहली और आखिरी बात यही है कि इस पर अमल किया जाए। तो मैं अमल के लिए ही जोर दूंगा, यही पैगाम है। जब तक अमल नहीं होगा हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मलिक जमशेद रफ़ीक साहब का कि वो हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए, आप बच्चों के सामने हमें बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला हमें अपने इस मिशन में, इस मकसद में कामयाब फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। तमाम असातिज़ा कराम का, तमाम बच्चों का एक बार फिर शुक्रिया जिन्होंने बच्चों ने बैठ के, तालिबों ने बैठ के हमारी बात को, हमारे दर्द को सुना, इसको समझा। मेरे बच्चे हर घर में ये अपना पैगाम पहुँचाए, अपनी ज़ात पे लागू करें, बेज़बान मखलूक पर रहम करना है आप लोगों ने। यही है आज का सबक। बुनियादी तौर पे हरून शहीद हाई स्कूल का ये अजीम प्लेटफार्म और वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का ये पुरसोज पैगाम सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए, जहाँ जहाँ तक जाए, पूरी दुनिया तक हमारी बात जाती है और जा रही है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं वो हमारे इस पैगाम को गौर से सुने और इस पे अमल करें। जी तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।